कल मेरी एक दोस्त से बात चल रही थी कि रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे करें। तो बात ये उठी कि क्या रिटायरमेंट के लिए हमें एक अंदाज होना जरूरी है कि कितना पैसा चाहिए। देखिए साथियों, पैसा रिटायरमेंट प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा है। आप पैसे की प्लानिंग या पैसा इकट्ठा करके रिटायर हो सकते हैं, ये बहुत ही गलत मान्यता है। मान लीजिए आपके पास खूब सारा पैसा आ भी गया, तो क्या आप रिटायर हो सकते हैं? एक दिमाग की गति है, हमारे शरीर की गति है, एक बिजी रहने की भावना है। तो पैसा होने के बावजूद भी हम रिटायर नहीं हो पाते। हमें कुछ ना कुछ करने की तलब मस्ती रहती है, और वो भागा दौड़ी वाली जिंदगी, वो एंजाइटी वाली जिंदगी खत्म नहीं होती। तो रिटायरमेंट कैसे लें? देखिए, रिटायरमेंट लेने का मतलब ये हुआ कि हम जीवन जीने को और काम करने को अलग अलग मानते हैं। मतलब वर्क और लाइफ का डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से ही हमें रिटायरमेंट का सवाल पैदा होता है। यदि हम वो वर्क और लाइफ, लिविंग, वर्किंग और लिविंग को इतना पास पास ले आए कि रिटायरमेंट का सवाल ही खत्म हो जाए, क्या उससे बेहतर ऑप्शन है? नहीं है। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको हल्की सी रूपरेखा बता रहा हूं कि रिटायरमेंट होने के लिए क्या करना चाहिए। पहली बात, वर्किंग और लिविंग को पास पास इतना लाइए कि दोनों एक हो जाएं। आपको पता ही ना चले कि आप कब जी रहे हो, कब काम कर रहे हो। मतलब जितना आप जी रहे हो उतना आप काम भी कर रहे हो, लेकिन आपको वो काम नहीं लग रहा है, वो आपको जीना लग रहा है, आपको आनंद आ रहा है, फ्लो स्टेट में हो। तो फ्लो स्टेट में आने के बाद रिटायरमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कैसे आए फ्लो स्टेट? देखिए, यदि हमें इस डिस्टेंस को कवर करना है तो दोनों छोरों से कुछ कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो पहला, इस सबसे पहले हमें ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। ऐसी जिंदगी में कई घटनाएं होती हैं जब हमको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन हम दूसरों की देखा देखी वो काम नहीं करते हैं, तो हम अपनी ऑनरशिप, अपनी ऑटोनॉमी लूज करते जाते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आपको दिल में छोटी छोटी जगहों पे ऐसा लगे कि ये काम कर लेना चाहिए, कर लो। जैसे कि सड़क पे मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, एक पत्थर बीच में आया, आपकी मोटरसाइकिल पत्थर में टकराने से बच गई, लेकिन आपने सोचा मैं तो बच गया, पत्थर हटाने की जरूरत नहीं है ना। यदि आपको उस पत्थर से दिक्कत आई है तो आपको मोटरसाइकिल से उतरना चाहिए और उस पत्थर को साइड में रखना चाहिए। ये ऑनरशिप का कैपिटल बनाती है हमारे हार्ट में। तो जितना हमारे पास ऑनरशिप कैपिटल होगा उतना हम मजबूत बनेंगे, और ये जो डिस्टेंस है कम हो जाएगी वर्किंग और लिविंग के बीच में। दूसरा, इस साइड से, मतलब ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे, सिस्टम साइड में हमें पर्पस ढूंढना पड़ेगा। हमें चाहो तब अपनी जिंदगी में, समाज में, प्रकृति में देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा ऐसा कौन सा काम है जिसको प्रकृति को भी आवश्यकता है, समाज को भी आवश्यकता है और मुझे करने की इच्छा करती है। तो उस काम को अपना पर्पस बनाना पड़ेगा। तो यहां से ऑनरशिप, यहां से पर्पस आ गया, डिस्टेंस थोड़ी सी कवर हो गई। फिर ऑनरशिप लेने के बाद और पर्पस जानने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा कि यदि हमें इस पर्पस तक पहुंचना है तो क्या सिस्टम है, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन कौन सी जगहों पे मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं कि मैं अपना पर्पस मीट कर सकता हूं। इसका कभी कई लोग ये समझ लेते हैं कि हमें एक नौकरी करनी है या एक बिजनेस करना है, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा पर्पस है खेती को, रीजनरेटिव खेती को फेमस करना। इसके लिए मुझे कई जगहों पे इंटरवीन करना पड़ेगा। मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे कंज्यूमर इकट्ठे हों, वहां पे मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा वहां पे प्रोड्यूसर इकट्ठे हों, वहां पे मुझे मार्केटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स सबका सिस्टम बनाना पड़ेगा। यदि खुद बना नहीं पाते हैं तो कम से कम जहां जहां ऐसे सिस्टम चल रहे हैं वहां पे अपनी भागीदारी करनी पड़ेगी। तो ये होता है सिस्टम को समझना, सिस्टम की भागीदारी। यहां पे ओनरशिप लेने के बाद दूसरा स्किल जो हमें चाहिए होता है वो होता है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब आपने ओनरशिप तो ले ली, आपने अपना मन का जो भी आया काम करने की भावना कर ली, लेकिन अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें लीडरशिप चाहिए पड़ेगी। लीडरशिप चाहिए रहने का मतलब जितने लोगों को हम प्यार करते हैं, हमें उनकी समस्याओं को, उनकी चैलेंजेस को, उनकी बीमारियों को समझना पड़ेगा। और यह जो छोटा सा मार्केट के भरोसे हम छोड़ देते हैं कि मेरी बच्ची को शिक्षा की जरूरत है, मार्केट को दे दो, मेरी मम्मी को दवाई की जरूरत है, अस्पताल से ले लो, मेरी वाइफ को किसी चीज जरूरत है, बाजार से ले लो। तो सबसे पहले लीडरशिप का मतलब ये होता है कि बाजार से उन डिपेंडेंसी खत्म करके उनकी जरूरतों को मुझे अपना समय और अपना प्रयास देने के बाद पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा वर्किंग और लिविंग की और कम हो जाएगी। बीच में फिर जो छोटा सा स्थान बनता है, जब आपने सिस्टम में पहचान लिया, लोगों को पहचान लिया, अपने इंटरवेंशन लीवरेज पॉइंट पहचान लिए, और यहाँ पे आपने अपने परिवार के लिए स्वयं से कुछ समय, ध्यान लगा के काम करने की भावना जता दी, तो आपको एक ऐसे मौके मिलने शुरू हो जाते हैं जहां पे आप अपनी वर्किंग और लिविंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे मौके जनरली हमें
एक विनम्रता लेके आते हैं कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इस जो क्षेत्र में, बीच के जो क्षेत्र में हमें कई लोगों के साथ मिलकर काम करना होता है। अलग अलग पेशेंस के लोग हैं, अलग अलग वेवलेंथ में रहते हैं, अलग तरीके की सोच है। तो ऐसे अलग अलग तरीके की सोच, अलग अलग तरीके से जिंदगी को देखने वाले लोगों के साथ हम किस तरीके से मिलकर सहयोग करते हैं, वो जो चैलेंज जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द वर्क, तब हमारी जिंदगी में वर्किंग और लिविंग का एक ऐसा इंटीग्रेशन होता है कि हमें दिन में 1-2 बार या महीने में 20-25 बार फ्लो स्टेट का अनुभव आ जाता है। और वो फ्लो स्टेट का अनुभव जो होता है वो एक रिचार्ज की तरह होता है कि जैसे मोबाइल को रिचार्ज कर लिया, 3 दिन चला लिया, तो महीने में यदि आपको 10-15 बार वो फ्लो स्टेट महसूस हो गई तो आपको जो बाकी का समय है काम करने में थकावट महसूस नहीं होगी। आपको एक्चुअली लगने लगेगा कि मैं अपना जिंदगी जी रहा हूँ, अपना पर्पस सॉल्व कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब रिटायरमेंट प्लानिंग का जो समरी बता देता हूँ, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सिर्फ पैसा इकट्ठा करना जरूरी नहीं है, हमें वर्किंग और लिविंग को पास पास लेके आना पड़ेगा। वर्किंग लिविंग को पास पास आने के लिए ऑनरशिप लेनी पड़ेगी छोटे छोटे कामों की जो हमारे दिल में आते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, और यहाँ पर्पस को समझना पड़ेगा दुनिया की जरूरतों को महसूस करते हुए। उसके बाद हमें लीडरशिप एज्यूम करनी पड़ेगी अपने फैमिली में, जितनों हम प्यार करते हैं दोस्तों में, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए खुद का ध्यान, खुद का अटेंशन, खुद का कर्म लगाना पड़ेगा रादर देन उसको मार्केट में आउटसोर्स करने के। और यहाँ पे सिस्टम में हमें पहचानना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हम भागीदारी कर सकते हैं, और ऐसा करने से हम बीच में प्ले फील्ड क्रिएट हो जाती है, वहां पे हमको लोगों के साथ सहयोग करके काम करना पड़ेगा। ऐसा करने से वर्किंग और लिविंग इंटीग्रेट हो जाती है और हम एक्चुअली रिटायरमेंट स्टेज में आ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।